गांव के बीचों बीच उस दिन असामान्य हलचल थी। लोग इकट्ठा थे, चेहरों पर गुस्सा था, आवाजों में शोर था। दो आदमी एक युवक को पकड़कर खींचते हुए ला रहे थे। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा डरा हुआ था और आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। ये चोर है, भीड़ चिल्ला रही थी, इसे सजा दो। कोई पत्थर उठाने को तैयार था, कोई उसे धक्का दे रहा था, कोई उसे अपमानित कर रहा था। उसी समय पेड़ों की छाया के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत बैठे थे। जैसे ही भीड़ वहां पहुंची, सबकी आवाजें और तेज हो गई। भगवान, इसने चोरी की है। एक आदमी आगे बढ़कर बोला, इसे कड़ी सजा दीजिए ताकि फिर कोई ऐसा न करे। वो युवक कांप रहा था, उसने सिर झुका रखा था, जैसे उसे अपने किए पर शर्म आ रही हो, लेकिन डर उससे कहीं ज्यादा था। उसे लग रहा था कि आज उसका अंत हो जाएगा। बुद्ध ने भीड़ की ओर देखा, न गुस्सा न हैरानी, बस एक गहरी शांति। फिर उन्होंने धीरे से उस युवक की ओर देखा और पूछा, तुमने चोरी की? युवक की आवाज बहुत धीमी थी। हां, मैंने की। भीड़ में हलचल मच गई। देखा, खुद मान रहा है, अब तो सजा पक्की। लेकिन बुद्ध ने अगला सवाल किया, क्योंकि यह सवाल सुनकर सब चुप हो गए। किसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की थी। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, मेरे घर में कई दिनों से खाना नहीं था, मां बीमार है, मैं काम ढूंढता रहा पर कुछ नहीं मिला, और मैंने गलती कर दी। भीड़ में कुछ लोग अब भी गुस्से में थे, बहाने बना रहा है, चोरी तो चोरी है। बुद्ध कुछ पल तक शांत रहे, फिर उन्होंने भीड़ की ओर देखा और कहा, तुम सब चाहते हो कि इसे सजा दी जाए? सबने एक साथ कहा, हां। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोले, ठीक है, इसे सजा मिलनी चाहिए। यह सुनते ही भीड़ के चेहरे पर संतोष आ गया। उन्हें लगा कि अब न्याय होगा। लेकिन अगले ही पल बुद्ध ने जो कहा, उसने सबको चौंका दिया। लेकिन सजा वही दे सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई गलती न की हो। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी की नजरें नीचे झुक गई, किसी के चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जिसने कभी झूठ न बोला हो, जिसने कभी किसी का दिल न दुखाया हो, जिसने कभी गलत विचार भी न किया हो, वही आगे आए और इस युवक को सजा दे। अब वहां सन्नाटा था, कोई आगे नहीं आया। भीड़ में खड़े एक बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर झुका लिया। उसे याद आया कि उसने भी कभी झूठ बोला था। एक और व्यक्ति पीछे हट गया, उसे अपने पुराने पाप याद आने लगे। धीरे धीरे लोग पीछे हटते गए। कुछ ही क्षणों में वहां खड़ी बड़ी भीड़ छंटने लगी। वो युवक अब भी वही खड़ा था, डरा हुआ, लेकिन अब उसके चेहरे पर आश्चर्य भी था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने गलती की है, लेकिन तुम गलती नहीं हो। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें सजा दी जाएगी तो तुम डर से बदलोगे, और डर कभी इंसान को अच्छा नहीं बनाता। लेकिन अगर तुम्हें समझाया जाएगा तो तुम अपने अंदर से बदलोगे। युवक अब रो रहा था, लेकिन ये डर के आंसू नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो? युवक ने तुरंत सिर उठाया, हां, मैं सच में बदलना चाहता हूं। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर देखा और कहा, इसे काम दो ताकि ये अपने परिवार का पेट भर सके, और इसे मौका दो ताकि ये खुद को साबित कर सके। भीड़ में जो लोग अब भी खड़े थे, वे ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी सोच थी। दिन बीतते गए, वो युवक मेहनत करने लगा, ईमानदारी से काम करने लगा, और धीरे धीरे गांव के लोगों का भरोसा वापस जीतने लगा। कुछ महीनों बाद वही लोग जो उसे सजा देना चाहते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वो उनके सामने झुका और बोला, अगर उस दिन आप मुझे सजा दे देते तो शायद मैं आज भी चोर ही होता, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं इंसान बन पाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर इंसान के अंदर दो रास्ते होते हैं, एक गलती का और एक सुधार का। दुनिया अक्सर गलती को सजा देती है,
लेकिन बहुत कम लोग सुधार का रास्ता दिखाते हैं। वो युवक शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। और उस दिन गांव के लोगों ने भी एक बात समझ ली, हर बुरा इंसान बुरा पैदा नहीं होता। उसे सही रास्ता दिखाने वाला न मिले तो वो बुरा बन जाता है। और यहीं से उस गांव की सोच बदलने लगी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था, क्योंकि किसी एक इंसान का बदलना आसान होता है, लेकिन पूरी सोच का बदलना समय लेता है। कुछ दिनों बाद वही युवक जिसे कभी चोर कहा जाता था, अब मेहनत से काम कर रहा था। सुबह सबसे पहले उठता, देर तक काम करता और बिना शिकायत के हर जिम्मेदारी निभाता। लेकिन हर कोई तुरंत नहीं बदला था। कुछ लोग अब भी उस पर शक करते थे, कुछ अब भी उसे पुराने नाम से पुकारते थे। एक दिन बाजार में एक व्यापारी का सामान गायब हो गया और बिना सोचे समझे लोगों की नजर उसी युवक पर गई। जरूर इसी ने किया होगा। किसी ने कहा, चोर कभी नहीं बदलते। भीड़ फिर इकट्ठा होने लगी। वही गुस्सा, वही आरोप, वही पुरानी सोच। युवक के चेहरे पर एक पल के लिए डर वापस आ गया, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो शांत खड़ा रहा, जैसे उसे अपने सच पर भरोसा हो। लोग उसे फिर से बुद्ध के पास ले गए। इस बार माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि अब उस युवक की आंखों में डर कम और विश्वास ज्यादा था। बुद्ध ने भीड़ की ओर देखा और फिर शांत स्वर में पूछा, क्या किसी ने इसे चोरी करते हुए देखा है? सब चुप। क्या किसी के पास कोई प्रमाण है? फिर भी चुप। लेकिन भीड़ की आदत थी बिना सोचे निर्णय लेने की। तभी अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया और हाफते हुए बोला, रुको, सामान मैंने छुपाया था। मैं खेल रहा था और डर के मारे बताने की हिम्मत नहीं हुई। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। लोगों के चेहरे झुक गए। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो युवक शांत खड़ा था। उसने किसी पर गुस्सा नहीं किया, किसी को दोष नहीं दिया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, जब सब तुम्हें दोष दे रहे थे तब तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? युवक ने धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि इस बार मुझे खुद पर भरोसा था और आपने सिखाया था कि सच को साबित होने के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर बुद्ध के चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान आई। भीड़ में खड़े लोग अब खुद से शर्मिंदा थे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने फिर वही गलती दोहराई, बिना समझे, बिना जाने, सिर्फ पुराने नजरिए से फैसला कर लिया। बुद्ध ने सबकी ओर देखते हुए कहा, गलती करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन बिना जाने किसी को दोष देना, ये उससे भी बड़ी गलती है। फिर उन्होंने उस युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसे तुम सजा देना चाहते थे, वो आज तुमसे ज्यादा सच्चा बन गया है। ये सुनकर लोगों की आंखें खुलने लगी। अब वे सिर्फ उस युवक को नहीं, खुद को भी देखने लगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब पहले की तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे। किसी पर आरोप लगाने से पहले सोचते थे। और सबसे बड़ी बात, अब वे सजा देने से पहले समझने की कोशिश करते थे। वो युवक अब सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा था, वो एक मिसाल बन गया था। एक ऐसा उदाहरण जिसने पूरे गांव को बदल दिया। और एक दिन जब वही व्यापारी जिसने उस पर सबसे पहले आरोप लगाया था, उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझे बिना दोष दिया, तो युवक ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप मुझे दोष न देते तो शायद मैं खुद को इतना मजबूत नहीं बना पाता। ये सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। उस दिन उसने भी एक बात समझ ली, सजा इंसान को डराती है, लेकिन समझ उसे बदलती है। और इसी के साथ उस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हुई, जहां लोग अब गलतियों को खत्म करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि इंसानों को समझने की कोशिश करते थे। और यही असली बदलाव था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, जो हमें कुछ देकर जाता है। एक दिन वही युवक फिर से बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में कृतज्ञता। वो उनके सामने झुका और बोला, भगवान, आपने मुझे सजा नहीं दी, आपने मुझे समझा, और शायद इसी वजह से मैं बदल पाया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सजा इंसान को डराती है, लेकिन समझ उसे बदल देती है। और जो इंसान खुद से बदल जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत फिर गिरा नहीं सकती। ये सुनकर वो युवक मुस्कुराया,
जैसे उसे अपनी असली ताकत मिल गई हो। वो उठा और अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी सच्चाई थी, उसका आत्मविश्वास था और एक नई सोच थी। और पीछे खड़े लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में शक नहीं, सम्मान था। और उसी पल जैसे पूरे गांव ने एक बात समझ ली, हर गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। अगर उसे सही मौका मिले तो वही इंसान सबसे अच्छा बन सकता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियों के लिए ये टू स्टोरीज हब को सब्सक्राइब जरूर करें।